मैं गया टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ऊपर। मेरी एक फिल्म थी जॉयलैंड, उसमें मैंने काम किया। हाँ हाँ, वो तो बड़ी तारीफ थी उसकी। जी, मैं उसके लिए गया वहाँ पर, और मेरे लिए उस दिन बड़ा ना अजीब सा था कि जब गोरे मुझसे सेल्फियां ले रहे थे। मैंने कहा ये गोरा है वो जिसको बचपन में देख मैं अपनी गर्दनें घुमा रहा था, आज ये मुझसे सेल्फियां ले रहा है। गोरा ये गोरा है। तो सर ये जो है ना परसेप्शन आपकी चीजें जो है ना वो खुद ब खुद चेंज। फिर मैंने एक और फिल्म की बकरी के नाम से, वो रेड सी फिल्म फेस्टिवल पर रिलीज हुई थी। मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं विल स्मिथ को या जॉनी डेप को या शैरन स्टोन को मैं इस तरह से कभी देख पाऊँ। कैसा है सॉरी है शैरन स्टोन, जॉनी डेप भी एक्टर है, ठीक है, विल स्मिथ कितना बड़ा एक्टर है शैरन स्टोन। हम ब्रेक पे चले जाते हैं, वापस आके शैरन स्टोन के बारे में बात करेंगे। तो ये आपने ऐसी जगह ले गए कि आप तो बेसिक इंस्टिंक्ट पे ले गए। बेसिक इंस्टिंक्ट पे नहीं ले गए, मगर वैसे बेसिक इंस्टिंक्ट बहरहाल हकीकत है। तो अभी जो सुहेल बात कर रहे थे, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, और निदा फाजली साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, बड़ा कमाल का शेर है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं, वो आप बात करते ना 33-10 वाली, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वाह। तो रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? शैरन स्टोन। आपने कहा था ब्रेक के बाद बात करेंगे, बात ही यहीं से शुरू करेंगे। क्या है? नहीं बताइए, अनाउंस कर दें, वो उनसे पूछ लें कि क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। हम आप खुद बात करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है शैरन स्टोन। मैं हाँ ये वो लोग थे जिनको बचपन में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इनको यूं लाइव जो है वो देख सकेंगे या मिल सकेंगे या इस तरह से। तो जब ऐसा सब कुछ हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक्चुअली वो यही था कि वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना कि यार ये इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ। जी रिदा सर, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक, सब जानती है, सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती। जी सुहेल। सोहेल भाई, आपने काफ़ी अच्छे रोल किए हैं, उसमें रोमांटिक भी हैं, संजीदा भी हैं और एक्शन रोल भी हैं। ये बताएं, जब घर में ये रोल भाभी के सामने करना पड़ता है उनकी नाराज़गी में, तो आप कैसी एक्टिंग करती हैं? इमोशनल। जाके सीधा पाँव पकड़ लो। सर वहाँ एक्टिंग नहीं चल सकती। सर एक्टिंग जो है ना वहाँ मिन्नत चलती है। नहीं सर, देखें आप एक्टर के सामने एक्टिंग नहीं कर सकते। या डायरेक्टर के सामने, डायरेक्टर के सामने जो है वो आप एक्टिंग नहीं कर सकते। वहाँ पर आप सर यही कहते हैं मैंने माफ कर, कोई गलती हो, माफी मांग रहे नहीं, टेक टू, फिर माफ कर दो, फिर गलती होगी। तो माफी की ज्यादा जिंदगी में कितनी टेक्स की आपने? सर इंसान गलतियों का, खताओं का पुतला है, पर अल्लाह माफ कर देता है, हम बंदे नहीं माफ कर पा रहे होते। लेकिन ठीक है, आपको मांगते रहना चाहिए। जी सोहेल साहब, आपने अपना स्टाइल और लुक्स बहुत ज़्यादा चेंज किए, तो ये किसकी फरमाइश होती थी और आपको अपना कौन सा वाला स्टाइल ज़्यादा पसंद है? ये वैसे तारीफ है आपकी। मेरा ख्याल है कि मैं वक्त के साथ चलने की कोशिश करता हूँ, कि एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी हीरो लुक पे नहीं रुका कि यार कि मुझे सिर्फ हीरो ही आना है। मैंने हेड शेव भी करवाई फिल्म के लिए, एक मैंने फिल्म की थी रहबरा के नाम से। रहबरा, तो उसमें एहसन खान और आयशा उमर थे, और मैं उसमें एज अ विलन काम कर रहा था। तो मैंने अपनी हेड शेव करवाई। मैंने अपनी अभी लास्ट जो है, अभी मैंने खबर भाई के साथ एक शूट किया। तो मैं एक हीरो हैं हमारे हमसाया मुल्क के, तो मुझे वो लुक बहुत अच्छी लगी यार कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो मैंने लॉन्ग हेयर और लॉन्ग बियर्ड और वो उसके साथ जो है वो किया। तो मैं ये किसी के नहीं, मैं अपनी दिल की खुशी के लिए कर रहा होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट वेरिएट करता हुआ कैरेक्टर एक ही शक्ल के साथ जो है ना वो ना हो। पर ये जो वेरिएशंस हैं, ये आपने बुनियादी तौर पे मॉडलिंग से ज्यादा आपने सीखी ना, मगर ये फिर आपकी एक्टिंग में काम आई होगी। जी, मैं बात ये कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक आपको पता ही नहीं चलता। हमेशा सोहेल समीर बन के जाएंगे तो क्या, तो फिर क्या फायदा। मैंने प्ले किया था मुश्क के नाम से। तो मेरी उसमें जो जीत थी वो ये थी कि काफी एपिसोड तक लोगों को पता ही नहीं चला था कि ये मैं हूं। वाह 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 वाह।
तो मुझे ये जो है ना वो इस तरह का काम करने का मजा आता है कि मैं आप इंटायरली अपनी ज़ात को, एक्टिंग बेसिकली अपनी ज़ात को माइनस करना है, तो फिर आप अपनी लुक्स को भी फिर उसी हिसाब से लेकर जाएं। वैसे तो यही कहा जाता है कि यार कि आप गुड लुकिंग, अगर आपकी लुक्स अच्छी आ रही हैं, अगर आप खूबसूरत दिख रहे हैं तो सब आपको पसंद करते हैं। मेरा ये थोड़ा सा मानना है, आप जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर आप उस कैरेक्टर में वैसे ही हैं, अगर आप एक दुकानदार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उसमें आप लग जो है वो शान रहे हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं करेगा। आपको दुकानदार ही लगना चाहिए, उसका उठना बैठना, उसका बोलचाल और उसकी लुक्स। तो मैं इसमें जो है ना वो मैं नहीं करता हूँ प्यार के नहीं। ये जो समीर आपके नाम का हिस्सा है, ये आपने खुद लगाया या फैमिली ने? सर ये खावर भाई ने मेरा नाम, खावर रियाज साहब ने। जी, उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और मॉडलिंग में, और उन्होंने मेरा नाम रखा था समीर। आपका कैसे राब्ता हुआ था खावर साहब से? सर मेरी आउटलेट होती थी अंपायर सेंटर में। हाँ 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 हाँ, अच्छा। तो मुझे खावर भाई जो है ना वहाँ पर आए कपड़े वपड़े लेने के लिए, तो मुझे कह रहे हैं कि आप मॉडलिंग करेंगे। मैंने कहा सर मैं रोज़ शीशा देखता हूँ, मैं कहीं से मॉडल नहीं लगता, और एक होता है ना कि जुनून या शौक या मैंने कहा कभी ऐसा था भी नहीं कि मैं कोई मॉडलिंग करूँगा या एक्टिंग करूँगा। मुझे कभी भी नहीं था, क्योंकि मुझे रोज़ जो है वो शीशा ही कहता था कि तू हीरो नहीं है, तू रहने दे। तो उन्होंने मुझे कहा, फिर रिजवान साथ होते थे उनके साथ, रिजवान ने कहा कि यार के तो कर लो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा यार मुझे नहीं, ऑनेस्टली कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा खास, वाकई सीरियसली। तो फिर एक हमारे नेबर थे एजाज भाई, वो उनका जूतों की शॉप थी, उन्होंने कहा अपने ब्रांड के लिए कर ले। मैंने कहा एजाज भाई की फ़ायदा, करना क्या है। मैंने कहा मुझे है ही नहीं, ना शौक़ है ना पसंद है। तो खैर वो मैंने एक शूट कर लिया। कुछ दिनों के बाद खावर भाई दोबारा आए, कहते हैं कि एक और शूट करना है। मैंने कहा मैंने कहा था कि पहले वाला मेरी शक्ल ही नहीं है, आप खाम मुझे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कह रहे नहीं एक शूट और करना है और वो जियाली के साथ करना है। मैंने जियाली का नाम सुना, मैं यार ये तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो। हाँ जी, मैंने कहा अच्छा चलें फिर कर लेते हैं। तो वो दोनों शूट मैंने किए और उसके बाद फिर मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ खावर भाई के साथ। तो कोई 1 माह बाद खावर भाई आए तो उनके हाथ में ना 2 मैगजीन थे, एक विसाज के नाम से और एक वुमेन्स ऑन के नाम से। तो उन दोनों के कवर पर मेरी फोटो थी। तो मैं उसको देख रहा था, मैं शीशे को देख रहा था, मैंने कहा यार कि, लेकिन उसके बाद भी ऑनेस्टली मुझे कोई ऐसा क्रेज नहीं हुआ कि यार कि मुझे मॉडलिंग करनी है या मुझे एक्टिंग करनी है। नहीं, लेकिन एज ए मॉडल तो बड़ी पहचान थी आपकी जब शुरू। जी सर, लेकिन खुद ब खुद ही अल्लाह का लाख शुक्र है कि उन्होंने वो पोर्टफोलियोज प्रेजेंट किए। मैंने फैशन शूट ज़्यादा नहीं किए हैं, मैंने ज़्यादातर कमर्शियल काम ज़्यादा किया है। मैंने कोई 100+ के करीब टीवी सीरीज किए हैं, और उस दौर के जितने भी ऑलमोस्ट लाहौर के सिंगर्स थे उन सब के मैंने म्यूजिक वीडियोस किए। इवन दो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैंने ताउल्ला इसा खेलवी साहब के जो है ना वो गाने पर भी एज अ मॉडल काम किया, और बाकी जवाद भाई और हुमैरा इन सब के लिए। तो फिर ये समीर जो है नाम का हिस्सा, समीर का खावर साहब ने बनाया? जी बिल्कुल। अच्छा। वो फिर खावर भाई ने कहा कि समीर नाम जो है ना वो, अच्छा, मैंने कहा खाली समीर नहीं, मैं अपना नाम साथ रखूंगा, सुहेल समीर। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है सही है। तो बस वो फिर वो चलता चला ठीक है। तो आपका ओरिजिनल नाम सुहेल है? सुहेल इकराम। सुहेल इकराम है सर, ठीक है। ओरिजिनल खावर साहब की ख्वाहिश थी कि सिर्फ समीर रखा जाए। जैसे कि हमारे एक और दोस्त हैं इमरान अरूज, उनका ओरिजिनल नेम अरूज था लेकिन उनका नाम इमरान रखा गया। हाँ। सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली में अम्मी अबू ने या किसी और फैमिली मेंबर ने एतराज़ किया हो कि सुहेल इकराम से सुहेल समीर कैसे हो गए? आप यकीन माने कि मुझे इतना टफ टाइम मिला था ना जब मैंने ये इंडस्ट्री में ये शुरू किया काम, लेकिन चेक देखते सारे खुश हो गए। तो ये बड़ा मज़े का वाक़या है। मैं कमर्शियल करने के लिए गया, तो पहला कमर्शियल था शायद मेरा फेयर एंड लवली का। तो उन्होंने बाय एयर मुझे टिकट दिया, पीसी में मेरा स्टे था और एक अच्छी अमाउंट थी। तो मैंने जब घर वालों को बताया, उन्होंने कहा समीर, समीर। बहुत अच्छे जी। सोहेल भाई, मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, आप इतने हैंडसम और फिट कैसे हैं? इसका क्या राज है? आपकी क्या उम्र है? हेलो। ले जी, मैं भी इनको बचपन से जानता हूँ और मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि यार आप भी एक्सरसाइज करें। और
ताकि आपको भी कोई कह सके आपको कि भी आप लोग fit कह हैं। सके मैं आपको बचपन से फिट देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है अब एज 47 हो गई अरे माशाल्लाह, वाह जी वाह। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ लेकिन आप लगते नहीं हैं। सर शुक्र हाँ, है लगा गल मैं बात इसलिए- नहीं जानी चाहिए थी। नहीं नहीं सर नहीं जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर हूँ तो मुझे जो है वो इस बात का है कि अल्लाह ने बड़ा हाँ, करम किया हुआ मेरी जात माशाल्लाह। पर कि मुझे अल्लाह ने जिंदगी से तंदुरुस्ती हर तरह की चीज़ दी माशाल्लाह। है।